गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10 का चैप्टर पढ़ेंगे कामचोर। अब जैसे कि आपको पता होगा कि कामचोर किसको कहते हैं। जो काम से जी चुराने वाला होता है उसको कामचोर कहते हैं। जो काम करना पसंद नहीं करता या जिसको काम के लिए कहा जाता है वो समय पर नहीं कर पाता तो उसको कहते हैं कामचोर, काम से जी चुराने वाला। तो इस पाठ में क्या दिया गया है, आइए वो पढ़ते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। वाद विवाद, यहाँ पर एक शब्द है वाद विवाद। क्या होता है वाद विवाद? वाद विवाद कहते हैं आपस में जो बहस होती है, बहस करने को कहते हैं वाद विवाद। तो बहस होती है तो आपस में बहस करने के बाद में ये निश्चित हो गया, एक जो कहते हैं डिसीजन लेते हैं या निर्णय कह सकते हैं। तो निर्णय किया गया कि नौकरों को सचमुच ही निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के? यहाँ पर मोटे मोटे शब्द किसके लिए काम में लिए गए हैं? नौकर के लिए। कि मोटे मोटे नौकर हैं, ये किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, हिलकर पानी नहीं पीते। हिलकर पानी नहीं पीने का तात्पर्य क्या है? कुछ भी काम नहीं करते। कि ये नौकर हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि ये कोई भी कार्य नहीं करते हैं। हिलकर पानी नहीं पीते का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य नहीं करते हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के ये नौकर हैं, अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते। तो नौकर जब अपना कार्य ही स्वयं नहीं कर पाते तो मालिक का कार्य कहाँ से करेंगे? तो नौकरों का है कामचोर, कामचोर कहीं के। तो यहाँ पर कामचोर शब्द किसके लिए आया है? नौकरों के लिए आया है। कि नौकर काम करते नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये एक शब्द आया है नौकरों। नौकरों तो इसका मतलब क्या है कि एक नौकर तो है नहीं, काम करने वाले बहुत सारे व्यक्ति हैं, यानी बहुत सारे नौकर रख रखे हैं। बहुत सारे का तात्पर्य क्या है? दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक नौकर हैं। अब वो काम तो करते नहीं है, तो ऐसे में उनको रखने से क्या तात्पर्य है? वो तो कामचोर हैं। कामचोर काम से जी चुराने वाला, कि वो तो कामचोर हैं। उन्हें तो अपना कार्य खुद करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी अपना कार्य खुद नहीं कर पा रहे अपना कार्य, तो मालिक का कार्य कहाँ से करेंगे? आइए बताया है। तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। नौकरियों के लिए कहा गया है कि तुम लोग कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब तुम लोग किसी काम के नहीं हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाता वो दूसरों का कार्य क्या करेगा? और जो व्यक्ति स्वयं अपना कार्य नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति भी किस काम का है? इसलिए नौकरों के लिए कहा गया है कि तुम लोग कुछ नहीं। इतने सारे हो, इतने सारे हो, यह नौकरों की संख्या क्या है? दो से ज़्यादा है। इतने सारे हो और सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। तुम तो उद्यम ही मचाते रहते हो, करते क्या हो? घर का इतना सारा कार्य होता है, तो नौकर हैं वो घर का कोई भी कार्य नहीं करते हैं। अब आप खुद ही पता लगा लीजिए कि जब कोई व्यक्ति अपना कार्य नहीं कर पाता वो दूसरे कार्य करेगा क्या? दूसरा कार्य कहाँ से करेगा? खुद का नहीं हो पा रहा उसका। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। अब नौकरों को देख करके ये हो गया कि नौकर ही काम नहीं कर रहे,
हमने नौकरों को रख किस लिए रखा है। फिर मन में आता है कि नौकरों को काम पर रखा है, नौकर काम नहीं कर रहे, इससे अच्छा है कि हमें ही अपना कार्य कर लेना चाहिए। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत ही हिलाकर पानी पीना शुरू किया। पानी पीना शुरू किया मतलब काम करना शुरू कर दिया। अब हो गया कि हम कार्य करेंगे, और कार्य करने में हमारा क्या जाता है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए अब कार्य हमें कर लेना चाहिए। कार्य करेंगे तभी तो कुछ हासिल हो पाएगा। यदि हम कार्य ही नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। हिलने में धक्के लग जाते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, कि आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति चलते हैं और उनके ठोकर लग जाती है और वो गिर जाते हैं। ठोकर किसके लगी, चलने वाले व्यक्ति के लिए। चलने वाला जो व्यक्ति है उसके ठोकर लगी। लेकिन कोई व्यक्ति यदि बैठा रहता है, वो एक कदम भी नहीं चलता, तो क्या उसके ठोकर लगेगी। तो बैठे रहने वाले व्यक्ति के कोई भी ठोकर नहीं लगेगी। लेकिन जो व्यक्ति चलता है उसके ठोकर लग सकती है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, ऐसे में सभी पानी की टंकी के पास हैं, पानी भर रहे हैं, तो कोई धक्का मुक्की कर रहा है, तो उसके लिए कहा है कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं। और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि यहाँ पर पानी की टंकी है, नल लगा हुआ है, और इन लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। तो यहाँ पर तो बताया गया है कि घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़ गई, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यानी पानी टंकी के पास धक्का मुक्की करने के कारण किसी के पास भी, कि बर्तन सभी के पास होंगे यहाँ पर, लेकिन न तो कोई पानी पी पाया है, न कोई मटके में डाल पाया है। ऐसे में सारे धक्का मुक्की करके एक तरफ गिर पड़े हैं। किसी के कपड़े भीग गए हैं, तो कहीं पर नुकसान भी कर दिया इन्होंने। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। अब अम्मा थी, उसने देखा कि ये नौकर हैं, ये पानी टंकी के पास हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, किसी के कपड़े भीग रहे हैं, तो ये तो काम करने वाले नहीं हैं। यह तो अंदाज़ा तो हो ही जाता है काम करने वाले का, कि काम करने वाले व्यक्ति आपस में मिलकर काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करके काम नहीं करते, सभी प्रेम से रहते हैं। और ये कहते हैं कि भाई इतना काम आप करो, ये वाला मैं करता हूँ। मिलकर और प्रेम से कार्य करते हैं, धक्का मुक्की नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में धक्का मुक्की की जा रही है। तो हमने निश्चय किया है कि ये तो काम करने वाले नहीं हैं। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। अब खाना ही नहीं मिलेगा तो काम तो करना पड़ेगा, और काम नहीं करेंगे खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो पेट की भूख कैसे शांत होगी। अब तो काम तो करना ही पड़ेगा। अब नौबत आ गई ना काम करने की, कि काम नहीं होगा तो खाना ही नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान जारी हो गए। कौन सा फरमान, कौन से फरमान की बात की जा रही है, यहाँ पर इस फरमान की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति कार्य नहीं करेगा उसको खाना नहीं मिलेगा।
तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। तो इसी पैराग्राफ में बताया है कि हमें कामचोर नहीं बनना चाहिए। काम है वो अपना काम स्वयं को करना चाहिए। और जब काम करते हैं तो उसमें तकलीफ़ भी होती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें दबे नहीं बनना चाहिए, उनसे घबरा कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें उन कठिनाइयों का, उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही बात इसमें बताई गई है। आज इसके बाद में इसमें बताया गया है कि अब काम करने की बात आती है तो इनको पानी भरने के लिए कहा गया था। तो ये मटके लेकर के आ गए, सुराहियाँ लेकर के आ गए, लेकिन वहाँ पर तो धक्का मुक्की करने लग गए। ऐसे में तो मटके फूट गए हैं, सुराहियाँ फूट गई हैं और यहाँ पर नौकरों के कपड़े तक भी भीग गए हैं। तो ये मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर धक्का मुक्की कर रहे हैं। आगे आता है, हम काम करने को तैयार हैं। अब कह दिया ना कि काम करोगे तो ही खाना मिलेगा, वरना खाना नहीं मिलेगा। तो नौकरों ने कह दिया कि हम काम करने को तैयार हैं, काम बताएं जाएं। कि काम बताओ, हम काम करेंगे। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब इस बात को नोटिस करना आप कि तुम सबको तनख्वाह मिलेगी। अब काम किस लिए कर रहे हैं नौकर, खाने के लिए और तनख्वाह के लिए। अब खाना मिलेगा और तनख्वाह भी मिलेगी, तो नौकर काम करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। अब यहाँ पर काम कह रहे हैं कि काम बताओ। अब घर में काम की कमी थोड़ी ना होती है, नहीं होती ना। यहाँ पर 3 तरीके काम बताए गए हैं। 3 कौन से, कि यह दरी कितनी मैली हो रही है। अब दरी को साफ करना है, क्या करना है, पहला कार्य है दरी को साफ करना है। आंगन में कितना कूड़ा, दूसरा कार्य हो गया है कि आंगन में कूड़ा है, अब कूड़ा कचरा उसको हटाना पड़ेगा, वहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ेगी आंगन की। पेड़ों में पानी देना है, तीसरा कार्य पेड़ों में पानी देने का बता दिया। 3 कार्य हो गए ना, दरी को साफ करना, आंगन में कूड़ा उसको भी साफ करना है, और पेड़ों में पानी भी देना है। और ये तीनों कार्य मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि इनके बदले क्या मिलेगी, इनको तनख्वाह मिलेगी। अब काम करेंगे तो भोजन मिल जाएगा और तनख्वाह भी मिल जाएगी। अब बोलो, भोजन और तनख्वाह मिलेगी तो काम करना कौन पसंद नहीं करेगा, काम करना तो पसंद करेंगे ना। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला मतलब उन्होंने कह दिया कि भाई ये आप काम करते हो ना, कि दरी को साफ कर देते हो, आंगन में कूड़ा है इसको साफ कर देते हो और पेड़ों में पानी डाल देते हो, तो उसके बाद में आपको और भी काम बताए जाएंगे। तो अदर काम के बारे में बताया कि उन्होंने दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है, माली को क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो, यदि सभी मिलकर के पानी डालेंगे तो माली को क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है। तो ऐसे में यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य हुआ कि पानी है सबको मिलकर डालना चाहिए ताकि काम जल्दी से हो जाए। है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अब यहाँ पर है खुदा के लिए। अम्मा ने याचना की, याचना होता प्रार्थना। अम्मा ने याचना की कि यहाँ पर पेड़ों को में पानी डालने के लिए मत कहो, यदि पेड़ों में पानी डालने के लिए कहोगे तो क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी।
बाढ़ आ जाएगी। जैसे आपने पीछे चित्र में देखा था कि सभी टंकी के पास खड़े थे और धक्का मुक्की कर रहे थे, किसी कपड़े भीग रहे हैं, कोई फिसल कर गिर रहा है। तो इसके लिए अम्मा ने कहा था कि पानी डालने के लिए मत कहो, वरना घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तंख्या सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। काम पर तुल गए मतलब काम पर लग गए। अब दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि तंख्या मिलेगी, तंख्या मिलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी हैं वो काम पर लगे हुए थे। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए मतलब लग गए। तो फर्शी दरी कौन सी होती है? फर्श पर बिछाने वाली दरी। फर्शी दरी कौन सी होती है? फर्श पर बिछाने वाली दरी। उस पर बहुत से बच्चे लग गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। क्यों कर दी इसका कारण भी आगे बताएंगे। ले यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं। दरी है, दरी को फर्श पर बिछाया गया तो उसको कहा गया फर्शी दरी। उस फर्शी दरी को साफ करना था। पीछे ऊपर बताया गया था ना कि दरी को साफ करना है, तो उस फर्शी दरी को साफ करना था। तो फर्शी दरी को साफ किस प्रकार से किया उन्होंने कि दरी के चारों कोनों को पकड़ लिया, चारों कोनों को पकड़ लिया और पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। झटकना क्या होता है? झटकाना। झटकना क्या होता है? झटकाना। चारों कोनों पकड़ लिया और उसको झटकाना शुरू कर दिया। अब दरी को तो पकड़ेंगे, चार कोने होते हैं दरी के, और उसको झटकाएंगे तो क्या होगा? मिट्टी उड़ेगी, है ना। तो वहाँ पर मिट्टी उड़ेगी। ये है। तो मिट्टी उड़ने के कारण दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। अब ऐसा करते हुए देखा मिट्टी उड़ने लग गई तो बच्चों की क्या कर दी? पिटाई कर दी। सारा घर धूल से अट गया। कि दरी थी, दरी में क्या थी? मिट्टी थी। अब मिट्टी को झड़काया तो सारे घर में क्या हो गई? मिट्टी मिट्टी हो गई। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। बेदम क्या होता है? सांस का भर जाना। अब आपने देखा हो कुछ लोगों को बहुत तेज़ खांसी आती है ना, और खांसते खांसते उसको सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, सांस की दिक्कत होने लगती है, तो उसको बताए बेदम। अब खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारे धूल, धूल होता है मिट्टी। धूल क्या होता है? मिट्टी। तो सारे धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब चारों तरफ तो धूल ही धूल गिर गई। अब होगा क्या? तो घर की तो सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे में सभी को खांसी आने लग गई। खांसी आने लग गई तो उन लोगों को तो आंगन में भेज दिया गया और फिर कहा गया कि अब यहाँ पर जो धूल सभी जगह हो गई है तो यहाँ पर झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाने के लिए कहा गया। तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें 3 काम बताए गए थे कि आपको 3 काम करने हैं। पहला काम तो आपको दरी है वो साफ़ करनी है, दूसरा काम आंगन में कूड़ा साफ़ करना, और तीसरा काम पेड़ों में पानी डालना है। इसके ये काम करो, उसके बाद में आपको और भी काम बताए जाएंगे। तो अम्मा ने कहा कि इनको काम मत दो क्योंकि ये काम नहीं कर पाएंगे, और यदि आपने इनको पेड़ों में पानी डालने का काम दिया है तो यहाँ पर तो बाढ़ ही आ जाएगी, क्योंकि वो तो पानी बिखेर देंगे हर जगह। ऐसे में फिर भी जो नौकर थे उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि तनख्वाह मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी तो सारे काम कर देंगे। तनख्वाह के चक्कर में अब काम करने का तरीका होता है, काम होता है ना,
एक तो जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, दूसरा आराम से फुर्सत से उस कार्य को करना चाहिए। कार्य करते समय अपनी बुद्धि है उसका भी प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर जहाँ कार्य की बात होती है वहाँ पर यदि मिलकर काम करते हैं तो वो काम भी आसान हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है। तो हमें जो भी कार्य होते हैं वो मिलकर और उस कार्य को बांट कर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य को सही तरीके से करना चाहिए। लेकिन जैसा पाठ में बताया गया है इन लोगों ने वैसा नहीं किया। इनको तो सबसे पहले बात दरी की आती है, तो दरी साफ करने के लिए इनको कहा गया। तो दरी को क्या है, चारों कोनों को पकड़ा और वहीं पर झड़काने लग गए। यदि उसी दरी को ये बाहर ले जाकर झड़काते तो शायद इतनी मिट्टी घर में नहीं जाती, दरी भी साफ हो जाती, किसी को खांसी भी नहीं आती। लेकिन इन्होंने तो उस घर के अंदर ही उस दरी को झड़का दी और उससे क्या हुआ, सभी तो खांसी आने लग गई और हर जगह मिट्टी ही मिट्टी हो गई। अब झाड़ू लगाने के लिए कहा गया तो वहाँ पर वैसे यहाँ पर बताया गया है कि फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी, अब झाड़ू भी क्या थी, एक ही थी और संख्या लेने वाले उम्मीदवार बहुत। अब संख्या किसको मिलेगी, जो झाड़ू लगाएगा। अब झाड़ू तो एक रह गई, अब संख्या तो सभी लेना चाहते हैं, अब संख्या किसको मिले। इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। क्यों उड़ गए झाड़ू के पुर्जे, क्योंकि सभी झाड़ू की मांग कर रहे थे। वो कह रहा मुझे दे, वो कह रहा मुझे दे, वो कह रहा मुझे दे, एक दूसरे झाड़ू की झीना झपटी कर रहे थे। इतने झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। पुर्जे उड़ गए मतलब झाड़ू टूट गई। भाई झीना झपटी करेंगे झाड़ू की बहुत सारे व्यक्ति मिल करके तो वो तो टूटेगी ही, क्योंकि झाड़ू तो एक है और उसको छीनने वाले कई हैं। जितने सिंके जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जितनी सिंके उसके हाथ, जितने हाथ उनके लगी उतनी ही हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब बात नौकरों ने कह दिया कि हम तो काम करते हैं लेकिन ये बुजुर्ग तो काम करने ही नहीं देते। अम्मा आती है बार बार में टोक देती है। अम्मा के लिए कहें ये शब्द कि अम्मा आती है बार बार में टोक देती है कि क्या काम किया है, इस प्रकार से काम होता है क्या। तो ये काम करने ही नहीं देते, ज़रा ज़रा सी बात पर टोकते ही रहते हैं। तो ऐसे यदि बार बार में टोका जाएगा तो काम नहीं होगा। लेकिन अम्मा क्यों टोकती थी, नौकरों के द्वारा सही कार्य न करने के कारण अम्मा बार बार में नौकरों को टोकती थी। लेकिन नौकर उस बात को गलत ही समझते थे। वो सोचते थे कि काम ना हो जाए इस कारण अम्मा बार बार में टोक रही है, काम करने ही नहीं दे रही ना। तो ये पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा। इस पैराग्राफ में अब झाड़ू की बात आ गई तो झाड़ू लगाने के लिए कहा गया तो सभी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे झाड़ू छीन रहे हैं और वो झाड़ू भी क्या है फिर टूट गई थी। तो इस प्रकार से ये नौकर थे, आपस में मिलकर काम नहीं करते थे। कोई भी कार्य इनको मिलता था तो लड़ाई झगड़ा करने लगते थे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी भाग है वो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।